न्यूज़ 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार के हाजीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। बता दें कि उन्होंने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को स्थानीय प्रशासन द्वारा रोके जाने की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने सेना पर विवादित बयान देने वाले नेताओं की आलोचना भी की। चिराग पासवान ने राहुल गांधी और प्रशांत किशोर को बिहार में रोके जाने पर कहा कि यह फैसला स्थानीय प्रशासन यानी कि डीएम और एसपी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों और खुफिया इनपुट के आधार पर लिया गया होगा। उनका मानना है कि प्रशासन का पहला कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वही डीएम और एसपी बिना किसी ठोस कारण के किसी को नहीं रोक सकेंगे। प्रशासन का यह कदम जनहित को ध्यान में रखते हुए ही लिया गया होगा। बता दें कि इस बयान के माध्यम से चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि वह प्रशासन के कार्यों का सम्मान करते हैं और बिना किसी राजनीतिक दबाव के उनके निर्णयों को समझदारी से लिया गया फैसला मानते हैं। साथ ही बता दें कि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि वह राहुल गांधी का बिहार में स्वागत करना चाहते हैं। उन्होंने यह बात इस संदर्भ में कही कि कांग्रेस का बिहार की राजनीति में एक लंबा इतिहास रहा है और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का राज्य में दौरा होना लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी बिहार आएं। उनकी पार्टी की लंबे समय तक यहां सरकार रही है और उनके दौरे से जनता को संवाद का अवसर भी मिला है। यह बयान सियासी रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि चिराग पासवान राजनीतिक विरोध के बावजूद भी संवाद और लोकतांत्रिक आदान प्रदान को अहमियत कितनी देते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जो राज्य भर में जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, अक्सर स्थानीय प्रशासन से टकराव में नजर आते हैं। चिराग पासवान ने इस विषय पर कहा कि कोई भी कार्रवाई सिर्फ विरोध के कारण नहीं बल्कि बता दें कि स्थानीय स्थितियों और आवश्यक सुरक्षा उपायों के तहत की जाती है। प्रशासन का कर्तव्य है कि वह किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था या अराजकता न होने दे। अगर कोई भी गतिविधि कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनती है तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना ही होता है। चिराग पासवान ने अपने बयान में एक और संवेदनशील मुद्दा उठाया। सेना पर दिए गए विवादित राजनीतिक बयान को भी उन्होंने जनता के सामने उठाया। मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा भारतीय सेना को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान की उन्होंने कड़ी निंदा की और उसे शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि जो भी नेता सेना पर इस तरह के बयान देते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। सेना देश की रक्षा करती है और उसके सामने हम सबको नतमस्तक होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य इस प्रकार का बयान देता तो उसे तत्काल ही प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। इस बयान से बता दें कि चिराग पासवान ने यह संकेत दिया है कि उनकी पार्टी राष्ट्रहित और सुरक्षा बलों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान की भूमिका एक संतुलित राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक सोच वाले नेता के रूप में सामने आई है। उन्होंने प्रशासन के निर्णय का समर्थन कर यह संदेश दिया है कि वह कानून व्यवस्था और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, चाहे मामला किसी भी बड़े नेता से जुड़ा क्यों न हो। साथ ही राहुल गांधी के बिहार दौरे का समर्थन कर उन्होंने यह भी दर्शाया कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं। सेना पर दिए गए बयान की निंदा कर वह राष्ट्रवाद की मजबूत आवाज के रूप में उभरे। चिराग पासवान का यह रुख न केवल उन्हें केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में एक जिम्मेदार चेहरा बनाता है बल्कि बता दें कि उन्हें बिहार की राजनीति में एक स्वतंत्र और विचारशील नेता के तौर पर भी प्रस्तुत करता है। चिराग पासवान का यह बयान उन्हें एक जिम्मेदार, परिपक्व और विवेकशील राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करता है जो न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर है। तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर चिराग पासवान का यह विवादास्पद बयान राहुल गांधी के जीवन पे कितना असर डालता है और राजनीतिक में यानी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कितना प्रभाव डालता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।